हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी ठोक के सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो यार मेरा नाम वजाहत है, मेरा नाम नदीम। तो यार भारत ने दिखा दी अपनी पूरी दुनिया को ताकत देकर पूरी दुनिया हैरान है। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल है, आप जल्दी से वॉच करते हैं। वीडियो काफी ज्यादा वीडियो को रिक्वेस्ट आ रही है स्टडी का वीडियो, तो इनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन। तो कारण करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस समय दुनिया भर में यदि किसी देश को सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वह है भारत। भारत इस समय दुनिया के बड़े और ताकतवर देशों की पहली पसंद है। कई छोटे और विकासशील देश भी भारत को ही अपने देश में विकास के लिए अपनी पहली पसंद के तौर पर देख रहे हैं और भारत इस समय पूरी दुनिया की पावर और पॉलिटिक्स का केंद्र बिंदु बन चुका है। ये बात सही। इसकी क्या वजह है और क्यों है भारत इस समय दुनिया का सबसे पसंदीदा देश, ये जानने के लिए इस ये है आज दुनिया का इंडिया पसंदीदा देश है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय दुनिया में अमेरिका के साथ यूरोप सहित सभी पश्चिमी देशों का बोलबाला है। इनका ग्रुप नेटो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री अलायंस भी है। इनके द्वारा बनाया गया लोकतंत्र का फंडा ही इस वक्त दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर को अधिकतर देशों में चला रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन और रूस के साथ कुछ तानाशाही देश भी हैं जो लोकतंत्र यानी जनता की सरकार में विश्वास नहीं रखते और पूंजीवादी शासन तंत्र के दम पर अपना देश चलाते हैं। साथ ही ये देश नफरत करते हैं पश्चिमी देशों की दुनिया पर छाई लोकतांत्रिक व्यवस्था से और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अपनी पावर बढ़ाते हुए और भी दुनिया के देशों को अपने प्रभाव में और अपने दबाव में लाते हुए वहाँ पर भी अपनी ही तरह का कम्युनिस्ट शासन चलाया जाए। देशों के अंदर तेजी से अपना विस्तार करने की भूख है और पश्चिमी देश नहीं चाहते हैं कि इन कम्युनिस्ट देशों का प्लान कामयाब हो जाए और ये लोकतांत्रिक देश कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी देश इनके वर्ल्ड ऑर्डर को या इनके जीने के तरीके को चुनौती दे और वर्ल्ड ऑर्डर को अपने अनुसार चलाने की इन देशों के बीच दशकों से खींचातानी चल रही है, जिसके दौरान कई छोटे और बड़े युद्ध हो चुके हैं। लंबे समय तक कोल्ड वॉर हुआ और उसके बाद करीबन 3 दशकों की शांति के बाद छिड़ जाता है यूक्रेन रशिया युद्ध। ऐसे में पश्चिमी देश जानबूझकर ये चाहते थे कि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध हो। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन के विघटन के बाद से ही रूस और चीन धीरे धीरे अपने आप को फिर से बेहद शक्तिशाली बनाने में जुटे हुए थे और चीन जो आज लगभग इतना ताकतवर हो चुका है कि वह अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश को भी चुनौती दे सके। और फिर दुनिया के सबसे बड़े देश रूस के साथ नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे और भी कई देश अब खुलकर अमेरिका को रूस के सहयोगी देशों को ललकारने भी लगे हैं। ऐसे में अमेरिका व यूरोपियन देशों का ये प्लान था कि यदि रशिया जैसा दुनिया का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे ताकतवर देश यूरोप के सबसे बड़े देश यूक्रेन पर हमला कर देता है तो हम सब मिलकर यूक्रेन को जमकर हथियार और युद्ध की रणनीति के साथ साथ बेस्ट इंटेलिजेंस मुहैया कराएंगे। साथ ही रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाकर उसे दुनिया से अलग थलग पटक देंगे। इससे रशियन अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा, जिससे रूस यूक्रेन को अकेला समझकर उसके साथ लड़ते लड़ते या तो आधा कमजोर हो जाएगा या फिर हार ही जाएगा। और ये एक बड़ा सबक होगा न सिर्फ कम्युनिस्ट देश रूस के लिए बल्कि चीन के लिए भी। और इसके बाद चीन सहित कोई भी अन्य तानाशाही देश दुनिया पर पश्चिमी देशों की पकड़ को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। और इन देशों का ये प्लान युद्ध के शुरुआती दिनों में कामयाब भी होता नजर आ रहा था। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश इंडिया की, जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में रूस की मदद का एहसान चुकाते हुए पूरी दुनिया के प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद रूस के साथ अपने राजनीतिक और व्यापारिक संबंध जारी रखे। रूस की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को एक मजबूत सपोर्ट प्रदान करते हुए काफी सारी जरूरत के सामान भी भारत ने रूस को मुहैया कराए, क्योंकि दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी कंपनीज रूस छोड़ चुकी थी। इसके बाद भारतीय कंपनीज ने रूस में अपने सामान उतार दिए हैं और इस प्रकार रूस अभी तक युद्ध में इतने दबाव के बावजूद भी बना हुआ है। जहाँ चीन पहले से ही रूस का खुलकर सपोर्ट कर रहा था, तो वहीं भारत के सपोर्ट के बाद रूस की गाड़ी पटरी पर लौट आई है। और अब जाकर इन सभी पश्चिमी देशों को ये समझ आ चुका है कि यदि रूस और चीन को पटरी से फिर से उतारना है
तो भारत को इनकी पॉलिसी से अलग करना ही ये ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आज आप देखें कि अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा आदि सभी ताकतवर देश भारत को हर वो चीज देने को तैयार हैं जिसके लिए भारत रूस पर निर्भर है। क्योंकि भारत की अहमियत इन देशों ने समझा, बल्कि चीन भी अब ये समझ चुका है कि यदि उसे रूस के साथ मिलकर दुनिया पर अपनी पकड़ बनानी है तो इसमें उन्हें भारत को भी साथ मिलाना होगा। और इस बात से डरते हुए कि कहीं ऐसा न हो जाए कि रूस के साथ चीन भी भारत के साथ संबंध सुधार ले, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो चीन, रूस और भारत मिलकर दुनिया का सबसे ताकतवर गुट बना सकते हैं, जो कि बड़ी ही आसानी से पश्चिमी देशों के ग्लोबल ऑर्डर को उखाड़ बिल्कुल चैलेंज कर। और इसलिए सभी पश्चिमी देशों ने जमकर भारत के साथ डालेंगे पूरी दुनिया को। चीन पर दबाव तेज कर दिया है। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत को चीन और रूस से पूरी तरह दूर कर दिया जाए और ग्लोबल ऑर्डर को अपने मन मुताबिक चलाने की ये खींचातानी अभी और लंबे समय तक चलेगी, जिसमें भारत अब एक धुरी बन चुका है। और इससे भारत को आगे इतना फायदा होने वाला है कि भारत की छवि एशिया सहित पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड सुपर पावर की बन सकती है। सही इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार इस वॉर के अंदर मतलब कि अगर इंडिया ने मतलब कि सुपर पावर होने का मतलब के नाम नहीं अपने नाम किया, लेकिन ये है कि भाई वर्ल्ड लीडर का नाम अपने नाम का बिल्कुल किया, क्योंकि आज पूरी दुनिया इंडिया को वर्ल्ड लीडर कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि पूरी दुनिया हैरान रह गई है कि रशिया का साथ इंडिया ने छोड़ा ही नहीं है। मतलब कि रशिया को जरूरत पड़ी, इंडिया ने हर चीज उनको दी और अमेरिका तक ने धमकियां दी। मैं वो भारत कहता तू कौन होता है मुझे धमकी देने वाला? बिल्कुल रशिया को सारा दिया है ना जी मुश्किल टाइम पे। रशिया ने जो मुश्किल टाइम पे साने कतर, आपको याद ये जंग हुई थी, उसमें थोड़ा सपोर्ट किया था। तो हर चीज की सपोर्ट थी। फिर इंडिया ने भी मौका जाना है तो हर किस्म की सपोर्ट दी है, तेल खरीदा है, खुराक दी है, दवाइयां दी हैं और कंपनियां उधर से भागी, अपनी कंपनियां उधर फेंक दी हैं। और क्या करता यार, देखें उसका खजाना भी अपने उस इदारे पे आ गया जिधर से शुरू हुआ था। नहीं तो जंग में मुल्क पश्चिमी देशों की, ये यूरोप के जितने भी देश होंगे यही है कि रशिया को जितना हो कमजोर किया जाए। अब वो आप भारत के पढ़ने में आप आ खड़े हुए कि भारत को इनसे रशिया से जुदा किया जाए। क्यों जुदा किया जाए? जादू की लालच दे रहे हैं और चीजों की लालच दे रहे हैं, हर चीज की लालच दे रहे हैं, भाई इनसे हटे। बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है ना जब तक इंडिया इसके साथ है मतलब कि इंडिया के दम पे रशिया एक सुपर पावर ही है। बिल्कुल सब अगर 3 मुल्क आ जाए, चाइना सब मेरे साथ हो जाए, रशिया हो जाए, इंडिया हो जाए, तो फिर इनको कौन हिला सकता है? फिर दुनिया का कोई माई का इलाज जितने 197-98 देश हैं, फिर कुछ जोर लगा रहे हैं, तीनों देशों का कुछ भी नहीं बिगाड़। बिल्कुल अमेरिका तक नहीं बिगाड़। तभी तो अमेरिका उंगली कर रहा है नीचे से कि भाई इंडिया को इंशाल्लाह की जगह। इंडिया कहता है कि भाई मैं भाई सब समझ तुम्हारी गेम है। बिल्कुल अब 2 सुपर पावर रशिया तो चाइना वीटो, जिनको वीटो पावर का भी हक इख्तियार है, ये चाइना इंडिया के साथ आ जाए तो क्या समझते हो? और इंडिया के साथ अब चाइना आता जा रहा है, क्योंकि चाइना को पता है, चाइना ने देख लिया कि रशिया के साथ मतलब कि जो इंडिया ने किया और पूरी दुनिया ने देखा ना, पूरी दुनिया ने जो ताकत महसूस की है, बिल्कुल वो चाइना भी अब समझ गया कि मैं इंडिया की तरफ आऊं तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, और अब भी इंडिया की तरफ वो आ भी रहा है। बिल्कुल असल मसला ऐसा है ना, जो यूरोप हमारे इनकी सारी यही है कि इनको एक ना होने दो, इनको जुदा किया जाए तो बेहतर। बिल्कुल, तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं भाई इस बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।